चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर मैप्स, रैखिक प्रतिचित्रणों का आव्यूह निरूपण। पूरा डिटेल में एक एक चीज समझेंगे, करना क्या है, कैसे मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले शुरुआत से U और V, ये दो हमारे वेक्टर स्पेस हैं, दोनों वेक्टर स्पेस हैं, सदिश समष्टियां हैं और फाइनाइट है। ठीक है, फाइनाइट वेक्टर स्पेस, फाइनाइट डायमेंशनल बोलेंगे, क्या चाहिए, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है दोनों, परिमित विमीय सदिश समष्टि। ठीक, और ऐसा करते हैं, डायमेंशन जो है U का वो हम मान लेते हैं M, और V का जो डायमेंशन है वो मान लेते हैं M। ठीक है, अब जब M और N आपके डायमेंशन है तो ऑब्वियस बात है इसका बेसिस भी निकल आएगा, भाई डायमेंशन से बेसिस जुड़ा होता है। तो एक काम करते हैं, U का डायमेंशन B1 मान लेते हैं, इसका डायमेंशन B2 मान लेते हैं। ठीक है, तो B जो डायमेंशन है B1 वो हो जाएगा अल्फा I लिखूं ना, और इसको हम ले लेता हूँ बीटा J, और I की वैल्यू 1 से लेकर के n तक और J की वैल्यू 1 से लेकर के n तक। ठीक है, तो अल्फा I और बीटा J, B1 और B2, ये दो हो जाएंगे बेसिस। अब सीधी सी बात है कि जो भी एलिमेंट U में से आएगा वो B1 के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनेगा, LB1 बनेगा। ठीक है, और जो भी एलिमेंट B से आएगा वो B2 के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनेगा। एक चीज हमें समझ में आती है। ठीक है, यानी कि मैंने U से एक एलिमेंट उठाया अल्फा, तो अल्फा की जो वैल्यू होगी वो A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस AN अल्फा n के रूप में लिख सकते हैं। और इसका अगर मैं मैट्रिक्स बनाने बैठूं, इसका मैट्रिक्स बनाऊं, तो इधर तो आपके पास आ जाएगा मैट्रिक्स अल्फा। ठीक है, ये किससे आएगा, B1 का है। ठीक है, B1 से ये चल रहा है ये सब कुछ, और इक्वल टू स्केलर आएंगे A1 A2 ऐसे करते करते AN, और इनका जो है मल्टीप्लाई होगा, किससे, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n से। ऐसा लिखे, तो सही है, अच्छा लग रहा है। मल्टीप्लाई करना आता है ना भाई, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 का मल्टीप्लाई अल्फा 1 से हो जाएगा, A2 का मल्टीप्लाई अल्फा 2 से हो जाएगा, तो रो का कॉलम से तो हम ये मल्टीप्लाई जब करेंगे फाइनली, ठीक है, तो कुछ इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन हमारा बन जाता है। तो मैट्रिक्स हम एक की बात नहीं कर रहे, हम पूरे एक में लेके चलेंगे। तो ये मैट्रिक्स का जो अब देखिए, चूंकि हमें यहाँ पे लीनियर मैप्स का करना है, एक्चुअल में हमें उनका लीनियर मैपिंग का करना है, उनके कॉम्बिनेशन का नहीं करना है। तो अभी मैं लीनियर मैपिंग को इंट्रोड्यूस करा लेते हैं। तो टी नाम की मैपिंग ले लेते हैं जो यू को कनेक्ट करेगा वी से। ठीक है, अब जो यू को वी से कनेक्ट करेगा तो ऑब्वियस बात है टी की जो वैल्यू होगी वो अल्फा आई, मतलब यू से हम अल्फा लेने पड़ेगा ना, अल्फा आई, ये जो कनेक्ट करेगा वी की वैल्यू बीटा जे से। ठीक है, और जो टी अल्फा आई है, ये जो एलिमेंट है वो बी में बनेगा, ये एलिमेंट किस में आएगा, बी में, और बी में जो वैल्यू है वो पूरी की पूरी कॉम्बिनेशन होगी किसका, B2 का, मतलब बीटा का। तो इसका मतलब ये है कि हम इनको आपस में m इंटू एन मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। भाई m वैल्यूज हम उठाएंगे कॉम्बिनेशन में और n वैल्यूज लेंगे हम u में से। तो t, अगर इसको इस तरीके से लिखें कि t अल्फा 1, तो t अल्फा 1 आपका बनेगा A11 बीटा 1, ठीक है, प्लस A12 21 लिखा जाएगा, बीटा 2 प्लस A31 बीटा 3, इसी प्रकार AM1 बीटा m। सिमिलरली अल्फा 2 लिख दो, A12
बीटा 1 प्लस A22 बीटा 2 AM2 बीटा M, और लास्ट में हम जाकर के अल्फा n को रिप्रेजेंट करा देते हैं। तो अल्फा n क्या जाएगा, A1n बीटा 1 प्लस A2n बीटा 2 प्लस AMn बीटा m। ठीक है, तो इस टाइप से इसको लिख सकते हैं। अब इस पूरी वैल्यू को मैट्रिक्स के फॉर्म में जब लिखेंगे तो आपके पास पहले तो जो कॉलम आएगा वो तो जाएगा T अल्फा 1 T अल्फा 2 T अल्फा n इक्वल टू कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगा A11 A12 A13 AM1 A, ठीक है, A11 A12 इस टाइप बनेगा A1n A21 A22 A2n AM1 AM2 AMn, ये मैट्रिक्स मिल जाएगा। और दूसरा आपका कॉलम मैट्रिक्स मिल जाएगा बीटा 1 बीटा 2 बीटा n। ये जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है इसको हम एक नोटेशन दे देते हैं। तो ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बना लीनियर मैपिंग की वजह से एक, ठीक है, अब लीनियर मैपिंग की वजह से, तो इस जो हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, ठीक है, ये जो पूरा कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा जो ऑब्वियस इसका जो ट्रांसपोज होगा हमारा एक्चुअल फॉर्म आ जाएगा A11 A12 A13 जैसे मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोज आ जाएगा। इसका जो ट्रांसपोज होगा, जो परिवर्त होगा, उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे टी से। ऐसा उसे रिप्रेजेंट करेंगे टी से। इसमें टी का मतलब है वही टी जो मैपिंग है, जो पहला जो वैल्यू आपने चूज की है बेसिस बी से B1 से चूज की है, और दूसरे जिसका मैप हो रहा है वैल्यू वो B2 से हो रहा है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं और कैपिटल टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो B1 टी की वैल्यू B1 से B2, या केवल टी लिखें तो ट्रांसफॉर्मेशन से बन रही है। ठीक है, और ये हमारा जो है मैट्रिक्स, ये ट्रांसपोज होगा, इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स का ये कहलाएगा, ये ट्रांसपोज होगा, परिवर्त होगा, तब ये वैल्यू टी कहलाएगी। ठीक है, इस मैट्रिक्स को हम कई बार ऐसा भी लिखते हैं कि टी ये मैट्रिक्स है B1 पे, जैसे B1 भी लिख देते हैं, ये टी B1 का मैट्रिक्स है, या फिर ऐसा भी लिख देते हैं टी B1, ऐसा भी लिख देते हैं। तो ये हमारे पास नोटेशन आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कि अब क्वेश्चन समझाते हैं, क्वेश्चन समझते हैं कि इसको लिखना कैसे है। तो सवाल समझ लो, क्वेश्चन V2 से V2 पे एक मैपिंग है टी नाम से, वही टी नाम दे देते, जिसमें टी को वैल्यू आपने V2 से दी है AB, और आपका आंसर आ रहा है A, 0। ठीक है, अब स्टैंडर्ड बेसिस लेना है, मानक आधार, उसके बेसिस पे इसका टी का मैट्रिक्स बताना है, टी का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करना है, आवृत्ति निरूपण। तो थोड़ी सी थ्योरी दोबारा याद कर लो। दो वेक्टर स्पेस चाहिए होते हैं U और V, तो यहाँ पे U वैल्यू आपकी क्या V2, U जो है वो V2 है, और V भी आपका V2 है। दोनों को कनेक्ट करते हैं टी के थ्रू, कर लिया। U का भी डायमेंशन चाहिए मुझे और V का भी डायमेंशन चाहिए था, तो यहाँ पे दोनों का ही डायमेंशन कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। U का डायमेंशन यानी कि V2 का डायमेंशन, V का डायमेंशन तो V2 का डायमेंशन, दोनों का ही डायमेंशन 2 है। और इसका जो बेसिस चाहिए, तो बेसिस में 2 एलिमेंट आएंगे, एक अल्फा 1 और दूसरा अल्फा 2 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड बेसिस बोला है, मानक आधार। तो स्टैंडर्ड बेसिस हमारे क्या देंगे, E1 और E2, जिसमें E1 की वैल्यू क्या होती है 1,0 और E2 की वैल्यू होगी 0,1। तो ये आपके स्टैंडर्ड बेसिस हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास बेसिस भी मिल गया P,
अब आपने करना क्या है कि इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करना है कि आपको दो वैल्यू आप उठाते हो। एक काम करते हैं, हम एक अल्फा जो भी चूज करेंगे तो बेसिस में से ही वो कॉम्बिनेशन बनेगा, A1 E1 प्लस A2 E2 टाइप का कॉम्बिनेशन बनेगा। और ये जो कॉम्बिनेशन होगा उसको हम क्या लेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन लोगे तो आपका आंसर कॉम्बिनेशन में बनना चाहिए। ठीक है, तो बस वही कॉन्सेप्ट हम सेम टू सेम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टैंडर्ड बेसिस की बात कर रहे हैं तो बेसिस हमें पता है इसका स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगा, डायमेंशन भी इसका पता है, इसलिए बेसिस भी मालूम चल रहा है। ठीक है, अब मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा वो समझते हैं। तो सबसे पहले तो V2F का स्टैंडर्ड बेसिस लिखते हैं। तो E1 और E2, ठीक है, जिसमें E1 की वैल्यू 10 और E2 की वैल्यू 0 मान लेते हैं। और जहां ये जो 1 आया वो F में से आया, फील्ड में से। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अल्फा कोई वैल्यू हमने उठाया V2 में से, तो ऑब्वियस बात है A1 और A2 दो एलिमेंट जरूर मिलेंगे कि ये जो कॉम्बिनेशन बनाएंगे A1 E1 प्लस A2 A2 और A1 10 प्लस A2 01, और जब इसे सॉल्व करोगे ठीक है तो आपको वैल्यू मिलेगी। तो लिखा मैं केवल कॉम्बिनेशन के फॉर्म में छोड़ रही हूँ, कॉम्बिनेशन मिलेगा। और अब जो हमें ट्रांसफॉर्मेशन दिया है जिसके थ्रू हमें पूरी मैपिंग बनानी है, जो पूरी मैपिंग बनानी है, ठीक है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है। ए बी वैल्यू आप इनपुट करेंगे तो आंसर आएगा A,0। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले अपन E1 देख लेते हैं। E1 की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि आपको ये वैल्यू बेसिस में तो उठानी है ना, तो बेसिस का भी देख लेते हैं कॉम्बिनेशन। E1 मतलब कि 1,0, 1,0 का आंसर 1,0 ही रहेगा। और E2 मतलब 0,1, तो A की वैल्यू 0 और B की वैल्यू 1। सॉल्व करने पे आंसर A मिलेगा, B नहीं, B हो जाएगा 0। इसका आंसर क्या मिलेगा, 0। अब आप एक काम करो, जरा E1 का कॉम्बिनेशन देखें। ठीक है, E1 का कॉम्बिनेशन देखते हैं कि जो अल्फा की जो वैल्यू है आपकी यहाँ पर, ये जो अल्फा था या जो कॉम्बिनेशन था हमारा अल्फा, तो अल्फा की जो वैल्यू है तो पहले हम लेते हैं E1 और फिर दूसरा लेते हैं 0,0। ठीक है, तो पहले 1,0 का कॉम्बिनेशन, तो 1,0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 10 और प्लस A2 01। और फिर डायरेक्टली भी आप सॉल्व करके बता सकते हैं कि A1 की जो वैल्यू आएगी, A1 की जो वैल्यू आएगी वो भी 1 इंटू 10 और प्लस 0 इंटू 01, E1 E2 के कॉम्बिनेशन से। और अगर नहीं आया हो तो आप उसको पूरा सॉल्व करके भी दे सकते हो, सॉल्व कराए तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो, डायरेक्ट लिखना तो ज्यादा अच्छा काम है। ठीक है, तो A1 1,0 प्लस A2 0,1, और इसको क्या लिखेंगे, A1 प्लस 0, यानी कि A1 ही लिखे, कॉमा A2 यानी कि 1,0। तो सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा A1 इक्वल टू 1 और A2 इक्वल टू 0। मीन्स 1,0 का कॉम्बिनेशन होगा 1 इंटू 10 प्लस 0 इंटू 01। ये पहला कॉम्बिनेशन हो गया अपना। अच्छा, 0,0 का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। 0,0 कॉम्बिनेशन सेम वही, A1 A2 की वैल्यू 0,0 जाएगी, तो यहाँ से A1 की वैल्यू 0 जाएगी और A2 की वैल्यू भी B1 B2 लिखने का सही है, एक ही जगह B1 B2 लिख दें, क्योंकि आपको दूसरा कॉम्बिनेशन बनेगा B1 B2, तो दूसरा वाला कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा पूरा। F में से हम वैल्यू लेंगे B1 B2, तो लेट B1 B2 F 0,0 इक्वल टू B1 10 प्लस B2 01। और इसको सॉल्व कर लिया था हमने, तो सॉल्व करने B1 की वैल्यू 0 जाएगी और B2 की वैल्यू भी 0 आएगी। फाइनली कॉम्बिनेशन बन रहा है, दोनों कॉम्बिनेशन हमारे आ गए, TE1 का भी आ गया और TE2 का भी आ गया। ठीक है, तो 0,0 का कॉम्बिनेशन क्या है, 0 इंटू 10 और प्लस 0 इंटू 01। ये दोनों कॉम्बिनेशन आपके आ चुके हैं। अब मैट्रिक्स लिख देते हैं, मैट्रिक्स T विथ रिस्पेक्ट टू B, बेसिस B के सापेक्ष, T का B के सापेक्ष आप व्यू।
तो रिप्रेजेंटेशन होगा आपका कैपिटल टी और बी बेसिस इक्वल टू, बस आपको कोफिशिएंट लिखना है, A1 A2 की वैल्यू, ठीक है, 1 0 और B1 B2 की वैल्यू 0 0, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा। तो जो रो में है वो कॉलम में लिखना है कि आपका पहला जो रो आ रहा है ना, ये 1,0, ये आपका ऐसा लिखा गया है कॉलम में, ठीक है। दूसरा जो आ रहा है वो 0 0, ये आपका सेकंड कॉलम है। तो पहला जो कॉम्बिनेशन से A1 A2 आएगा वो फर्स्ट कॉलम है, सेकंड से जो आएगा वो सेकंड कॉलम है। तो ये कॉलम वाइज लिखे जाएंगे, ठीक है। तो ये जो आपका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है। एक और देखते हैं, V3 से V3 पर, ठीक है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिया गया है, रैखिक रूपांतरण, जो कि कुछ इस तरीके से कि ए बी सी वैल्यू इसको पुट करेंगे तो आंसर आएगा 2b प्लस सी, a माइनस 4b और 3a, ठीक है। अब आपको इसे इसका मैट्रिक्स बनाना है, जिसमें बेसिस आपको दो बेसिस दिए गए हैं। पहला बेसिस है ठीक है, और दूसरा जो बेसिस है वो है 1 1 1 1 1 0 और 1 0 0, ठीक है। ये दोनों बेसिस के लिए दो अलग अलग मैट्रिक्स बनेंगे, तो दोनों मैट्रिक्स बनाना है, तो पहले एक बेसिस के लिए फिर दूसरे बेसिस के लिए, ठीक है। तो पहला वाला पार्ट पहले करते हैं B1 के लिए। तो B1 के लिए सबसे पहले तो P जो मैपिंग है V3 से VR में, V3 से V3 में, ठीक है। और जो मैपिंग डिफाइन है वो भी आपको पता है, ABC पुट करने पे क्या आएगा 2B प्लस सी, A माइनस 4B और 3A। अब सबसे पहला काम है कि अब इसमें जो बेसिस में से पहले B1 के 3 एलिमेंट है उसको हम अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 मानने चाहें, ये तो वैसे भी स्टैंडर्ड बेसिस है, जो स्टैंडर्ड बेसिस है इसको E1 E2 E3 भी मान सकते थे, लेकिन अभी हम समझने के लिए वैसे कुछ भी नाम दे सकते। अल्फा 1 अगर इसको हम ट्रांसफॉर्म देते हैं क्या आएगा, T को अल्फा 1 देते हैं तो 1 0 0 1 0 0 पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 0 पुट 20 ये 0 जाएगा, A माइनस 4B यानी कि 1 और 3A मीन्स 3। अल्फा 2 पुट करेंगे 0 1 0 0 1 0 पुट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, कितना आता है 0 1 0 से वैल्यू आएगी आपकी 2 माइनस 4 और 0। तो तीसरा अल्फा 3 T 0 0 1, अल्फा 3 जो है ये आ जाएगा आपका 1 0, ठीक है। अब इन तीनों का कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 के फॉर्म में, मतलब कि कुछ इस टाइप से कि पहला वाली जो वैल्यू है मेरी 0 1 3 उसका मैं बनाऊंगा कॉम्बिनेशन, ठीक है। कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा, पहला A1 1 अल्फा 1 प्लस A2 1 अल्फा 2 प्लस A3 1 अल्फा 3। अच्छा A1 A2 1 वैसा लिखो, या फिर आप चाहो तो उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करने के लिए A1 A2 A3, दूसरे वाले को B1 B2 B3, तीसरे को हम C1 C2 C3 कर देंगे तो भी सही चल जाएगा। तो A1 A2 A3 लिख सकते हो, A1 A2 A3 ये कॉम्बिनेशन बनाना है, अल्फा 2 अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3। A1 अल्फा 1 की वैल्यू 1 0 0, अल्फा 2 की वैल्यू 0 1 0, अल्फा 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 0 1, ठीक है, A3 के साथ। अब मुझे ये सॉल्व करके 3 इक्वेशन बनेगी, और जब ये स्टैंडर्ड में है तो स्टैंडर्ड में तो डायरेक्टली निकाल सकते हो कि सीधी सी बात है कि यहाँ पे जो बेसिस बनेगा पहला एलिमेंट 0, तो पहला वैल्यू 0 कब बनेगा, देखो A1 कॉमा A2 कॉमा A3 यही बन रहा है पूरा। और जब सॉल्व करोगे इसे तो आ जाएगा A1 का वैल्यू 0, A2 का वैल्यू 1 और A3 का वैल्यू 3। पहला आपका कॉलम आ गया। ऐसे ही दूसरा वाला 2 माइनस 4 0 2 माइनस 4 0, इसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो B1 अल्फा 1 प्लस B2
अल्फा 2 प्लस B3 अल्फा 3। सेल्फ ट्राई करना, सॉल्व करने B1 की वैल्यू हो जाएगी 2, B2 की वैल्यू हो जाएगी -4 और B3 की वैल्यू मिल जाएगी आपको 0। सिमिलरली तीसरा 1 0 0 C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 प्लस C3 अल्फा 3। A1 A B और C जितने भी सारे F से आएंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तो C1 का वैल्यू 1, C2 का वैल्यू 0, C3 का वैल्यू भी 0। ठीक है, ये आपके तीनों कॉलम आ गए। और फाइनली लास्ट में B1 के लिए T मैट्रिक्स का जो रिप्रेजेंटेशन है हमारा, T मैट्रिक्स ऑन B1 ऐसे लिख दें। पहला कॉलम A1 A2 A3 0 1 3, दूसरा कॉलम हो जाएगा 2 -4 0, तीसरा कॉलम हो जाएगा 1 0 0। फाइनली ये आपको हो गया मैट्रिक्स। सिमिलरली सेकंड B2 में तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करके निकालोगे, कैलकुलेट करोगे तो आपको तीनों वैल्यू कैलकुलेट हो जाएंगे, पूरा प्रॉपर्ली सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट अपना अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। देखो रैखिक रूपांतरण का बीजगणित, इसमें आपके पास दो आपके फंक्शंस हैं। देखो इसको P एक आपका रूपांतरण है, P आपका ट्रांसफॉर्मेशन है V3 से V4 में। V3 से वैल्यू ले रहा है, आंसर V4 दे रहा है और कुछ इस टाइप से डिफाइन है कि इसमें इवन पुट करेंगे। इवन अब आपको पता है इवन का मतलब क्या, 1 0 0, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 1 1 0 0। ये पहले से डिफाइंड है। E2 की वैल्यू आएगी 1 -1 1 0 और E3 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी E3 का ट्रांसफॉर्मेशन -1 1 ये। ठीक है, E1 E2 E3 आपको पता है। अब एक और आपकी मैपिंग है S, जो कि V4 को कनेक्ट करता है V2 से। ठीक है, कनेक्शन समझ में आ रहा है भाई? जो कंपोजिशन चल रहा है एक तरीके से, भाई T जो है वो V3 को V4 से कनेक्ट कर रहा है, फिर V4 जो है वो V2 से कनेक्ट करता है। अब ये जो S है इसमें F1 F2 F3 F4 ये चार अपने स्टैंडर्ड हो जाएंगे बेसिस एलिमेंट। ठीक है, जिसमें F1 की वैल्यू क्या होगी 1 0 0 0, F2 की वैल्यू 0 1 0 0, F3 0 0 1 0 और F4 0 0 0। जब हम F1 पुट करते हैं तो आंसर क्या आएगा, V2 आएगा। तो V2 की इन्होंने वैल्यू डिफाइन की हुई है 1 0। F2 का जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये कनेक्ट करता है 1 1 को, F3 S के थ्रू कनेक्ट करेगा 1 -1 को और F4 ये आपको कनेक्ट करेगा 0 1। ठीक है, अब जिसमें ये F1 F2 F3 F4 जो है ये स्टैंडर्ड बेसिस है। किसका स्टैंडर्ड बेसिस है? V4 का। और जो हमारा E1 E2 E3 है ये स्टैंडर्ड बेसिस है आपका V3 का। ठीक है, अब आपको कुछ चीजें फाइंड करनी है। जैसे पहला STE1, ये वही है गॉफ और फॉक की तरह दिख रहा होगा, आपको कंपोजिशन देना है। S और T दोनों का कंपोजिशन करके आपको E1 की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो हम करते थे गॉफ एक्स कैसे करते थे, G ऑफ एफ एक्स, बस ऐसा ही कुछ चीजें आपके पास ये चल रही है, कंपोजिशन चल रही है। STE1 यानी कि S मैपिंग किस पर लगेगी, TE1 की। ठीक है, तो TE1 की वैल्यू क्या है 1 1 0 0। लेकिन एस मैपिंग जो डिफाइन है वो केवल स्टैंडर्ड पर डिफाइन है। देखो केवल स्टैंडर्ड पे 1 1 0 0 पे कोई डेफिनेशन ही नहीं है। हमें वैल्यू किसकी पता है, 1 0 0 की पता है या फिर 0 1 1 1 0 0 की पता है। तो इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, एस को हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। देखो 1 स्टैंडर्ड बेसिस में, क्योंकि बेसिस है तो ये जो एलिमेंट होगा V4 का बनेगा तो बेसिस से, तो बेसिस के कॉम्बिनेशन से आपको ये एलिमेंट जनरेट करना है। कैसे होगा वो आपको प्रैक्टिस से समझ में आ गया होगा, तो ये ऐसे हम इसको जनरेट कर सकते हैं इस तरीके से, और ये स्टैंडर्ड बेसिस में कन्वर्ट हो गया। तो यानी कि ये आपका S F1 प्लस F2 है। तो अलजेब्रा के अकॉर्डिंग हम इसको सेपरेटली कर सकते हैं बाय लीनियरिटी, SF1 प्लस F2 और F1 की वैल्यू 1 0, F2 की वैल्यू 1 1। तो सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 1। ठीक है, इस तरीके से STE1 निकाला जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली STE2 निकाल लेना। ठीक है, सिमिलरली आप STE3 निकाल लो। ठीक है, ये तीनों चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको लीनियर कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट करना है V4 के बेसिस पे, और उसके बाद में वैल्यू पुट करनी जो डिफाइंड है। और फाइनली
हमारा आंसर आ जाएगा वैल्यू पुट करने से। ठीक है, तो इसी टाइप का ही सॉल्यूशन कीजिएगा। इसके अलावा इसमें बोला कि x1 x2 x3 कोई एलिमेंट अगर मैं चूज करता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको कैलकुलेट करना है V2 में कैसे कनेक्ट होगा ST की वैल्यू। ठीक है, तो ST की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, V3 से हम उठाएंगे एलिमेंट x1 x2 x3 एक 3 टपल, और आंसर जो मुझे कॉम्बिनेशन के थ्रू लेके आना है V2 में, तो मुझे ST जो है वो V3 को V2 से कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ST में मुझे कॉम्बिनेशन बनाना है x1 x2 x3 का, इसका आंसर क्या आएगा V2 में। तो अभी बात है, पहले मुझे इसका लीनियर कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा ST का। तो ST का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, x1 E1 x1 E1 प्लस x2 E2 और प्लस x3 E3, यही कॉम्बिनेशन होगा इसका। भाई V3 से कोई एलिमेंट उठाओगे तो बनेगा तो इसी का कॉम्बिनेशन x1 x2 x3 का। और जब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो बाय लीनियरिटी ST E1 प्लस x2 ST E2 और प्लस x3 ST E3, और ये ST E1 E2 और E3 ये पूरा हमने अलग से कैलकुलेट किया हुआ है। ये वैल्यू पुट करने के बाद आपको एक कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, तो फाइनल आपके पास वैल्यू जाएगी 2 टपल में V2 में। ठीक है, तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं इसको।